देव प्रबोधिनी एकादशी की व्रत की दूसरी कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान के ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी ने कहा, मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई भी रहने का ठिकाना नहीं है, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो चाहूंगी, जो बनाऊंगी, तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मछली, मांस आदि पकवाए और परोसकर राजा के सामने खाने के लिए रख दिए। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बातें बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। राजा बोले, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना सारा राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ के परम धाम को चले गए। अंत में मैं भगवान से यही कहती हूँ कि जो आपका एकादशी का व्रत करते हैं, उन सब की इच्छाएं पूरी करें, उनको भी ऐसे ही परम धाम की प्राप्ति हो। और जो व्रत रखने में समर्थ नहीं है, सिर्फ कथाएं कहते हैं या सुनते हैं, उनकी भी इच्छाएं पूर्ण करें, उनके हृदय में विराजमान हो, उन सबको परम गति प्राप्त हो। धन्यवाद। राधे राधे। श्री हरिदास।